हेलो एवरीवन, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पहले दो लेक्चर में हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हमें बात करनी है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स की। देखो, क्या होता है जब आप कोई भी क्रॉप उगाते हो तो चांसेस होते हैं कि उस क्रॉप पे किसका अटैक हो जाए, पेस्ट का, राइट। पेस्ट इस क्रॉप पे अटैक कर दें, पेस्ट इस क्रॉप पे अटैक करेंगे तो इस क्रॉप की क्या हो जाएगी, यील्ड कम हो जाएगी। और हम नहीं चाहते इस क्रॉप की यील्ड कम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप पे किसका स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स का। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, इन पेस्ट को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, और अल्टीमेटली हम अपने प्लांट को बचा लेते हैं। इन पेस्टिसाइड्स का यूजफुल इम्पैक्ट तो है कि ये पेस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, लेकिन इनके कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट भी हैं। जैसे कि भाई ये हार्मफुल पेस्ट को तो मारता ही मारता है, लेकिन साथ में ये बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स को भी मार देता है जो कि हमारे लिए यूजफुल है, राइट। और जब आप इन पेस्टिसाइड्स को प्लांट पे स्प्रे करते हो और अल्टीमेटली आप इन प्लांट्स को खाते हो, तो ये पेस्टिसाइड्स आपके अंदर चले जाते हैं, और ये पेस्टिसाइड्स आपके लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। कुछ रिसर्चेस ऐसी भी हैं जिन्होंने ये भी प्रूव किया है कि पेस्टिसाइड्स कैन बी लिंक टू कैंसर। पेस्टिसाइड्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, ऑर्गेनिजम्स में कैंसर भी करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स ठीक है, हमें पेस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनके कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हैं। तो इनके हार्मफुल इम्पैक्ट्स को काउंटर करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, बायो कंट्रोल का, इन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। बायो कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, भाई ये पेस्ट हैं, क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। तो ऐसा कोई और ऑर्गेनिज्म भी तो होगा जो इन पेस्ट को खा ले, राइट, जो इन पेस्ट का प्रिडेटर हो। तो बायो कंट्रोल में हम लोग यही करते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो इनको खा जाते हैं, जो इनके प्रिडेटर होते हैं, राइट। तो बायो कंट्रोल में जो पहला एग्जांपल हमें पढ़ना है वो है लेडी बर्ड का। लेडी बर्ड एक बर्ड नहीं होती, क्या होता है एक्चुअल में, इंसेक्ट होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, ये ऐसा इंसेक्ट देखा है। तो ये क्या है, लेडी बर्ड। ये किसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है, एफिड्स को। एफिड्स ऐसे दिखते हैं। ये एफिड्स क्या करते हैं, प्लांट्स को खा जाते हैं और अल्टीमेटली उनकी यील्ड को कम कर देते हैं। तो बायो कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं कि इन एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड स्प्रे करने की बजाय किसका इस्तेमाल कर देते हैं, इस इंसेक्ट का, लेडी बर्ड का। ये लेडी बर्ड क्या करती है, इन एफिड्स को खा जाती है, और अल्टीमेटली एफिड्स को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो हमें एग्जांपल पढ़ना है वो है ड्रैगन फ्लाई का। ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है, मॉस्किटोज को। ड्रैगन फ्लाई आप सब लोगों ने देखी होगी, ये क्या है, ड्रैगन फ्लाई। भाई हम लोगों ने पढ़ा है कि फीमेल मॉस्किटोज तो क्या करती हैं, ह्यूमंस का और अदर मैमल्स का ब्लड सक करती हैं, और लेकिन मेल मॉस्किटोज क्या खाते हैं, मेल मॉस्किटोज प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स पे फीड करते हैं। तो अल्टीमेटली वो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि प्लांट को नुकसान हो। तो मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रैगन फ्लाई का। किसका, ड्रैगन फ्लाई का। ये अल्टीमेटली क्या करती है, मॉस्किटोज को खा जाती है, और इस टाइप से मॉस्किटोज को हम लोग क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ओके। अब ये जो दोनों चीजें पढ़ी हमने, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई, ये माइक्रोब्स नहीं है, राइट, ये माइक्रोब्स तो नहीं है, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, लेकिन ये माइक्रोब्स नहीं है, ये तो बहुत बड़े हैं। माइक्रोब्स की बात अब हम लोग अब करेंगे, है ना। ऐसे माइक्रोब्स जो बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स और पेस्ट को मारने में हमारी हेल्प करते हैं, जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले हमें इसमें बात करनी है एक बैक्टीरिया की। कौन से बैक्टीरिया की, बैसिलस थुरिन जायंसिस। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बीटी बैक्टीरिया। ये बीटी बैक्टीरिया किसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को। बटरफ्लाई कैटरपिलर्स ऐसे दिखते हैं, अब सब लोगों ने देखे होंगे। बटरफ्लाई बटरफ्लाई बनने से पहले क्या होती है, कैटरपिलर्स। ये कैटरपिलर्स बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बटरफ्लाई में। अभी कैटरपिलर्स क्या होते हैं, प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। ये प्लांट्स के लीव्स वगैरह पे फीड करते हैं और प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनसे प्लांट को बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बीटी बैक्टीरिया का। बीटी बैक्टीरिया क्या होता है, हम इनके स्पोर्स को ड्राई कर लेते हैं और सैशे के फॉर्म में बाजार में ये अवेलेबल होते हैं। तो क्या करते हो आप, ये बीटी बैक्टीरिया का आप सैशे लेके आए, आपने उसको किस में मिला दिया, पानी में, राइट। बैक्टीरिया जो कि सैशेज में अवेलेबल हैं,
उसको आप घर लेके आए, आपने उसको पानी में मिला दिया और अल्टीमेटली किस में डाल दिया, एक स्प्रेइंग बॉटल में। उस स्प्रेइंग बॉटल से आपने क्या किया, उस पानी को किस पे स्प्रे कर दिया, प्लांट्स पे। तब जब आपने इसको प्लांट्स पे स्प्रे किया तो ये बीटी बैक्टीरिया कहाँ आ गए, प्लांट के लीव्स पे। ये बीटी बैक्टीरिया प्लांट के लीव्स पे आ गए। ये बीटी बैक्टीरिया क्या सिक्रीट करते हैं, एक टॉक्सिन जिसे हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन, राइट। ये बीटी बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, एक टॉक्सिन बनाते हैं। कौन सा टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन, राइट। बीटी टॉक्सिन वैसे तो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, राइट। सबसे पहले कैसे बनता है, इनएक्टिव फॉर्म में। अब ये कैटरपिलर आया, इस लीफ को खा गया। इस लीफ को जब उसने खाया तो लीफ के साथ उसके अंदर क्या चले गए, ये बीटी टॉक्सिन, राइट। तो ये बीटी टॉक्सिन जो रेड में दिखाए हुए हैं इसके अंदर चले गए गट में। तो राइट, तो इसके गट में क्या होता है, इसकी गट में होता है अल्कलाइन मीडियम। इस अल्कलाइन मीडियम की वजह से ये जो बीटी टॉक्सिन्स हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। भाई अभी तक तो इनएक्टिव थे, कोई नुकसान नहीं कर रहे थे, लेकिन इसकी गट में जाके जब उन्हें अल्कलाइन मीडियम बना मिला तो ये बीटी टॉक्सिन्स क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, इनके मिड गट के सेल्स में होल्स कर देते हैं। इनके मिड गट के सेल्स में क्या कर देते हैं, होल्स कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कैटरपिलर अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, राइट। तो इस टाइप से हमने ऐसे कैटरपिलर्स को रोक लिया, मार दिया जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहे थे। किसकी हेल्प से, कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, एक नेचुरल चीज का इस्तेमाल किया, बैक्टीरिया का। कौन से बैक्टीरिया का, बीटी बैक्टीरिया, यानी कि बैसिलस थुरिंजाइएंसिस बैक्टीरिया, राइट। अब जो हमें आगे बात करनी है एक फंजाई की, कौन सी फंजाई, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम पढ़ा है। क्या करता था, एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बनाता था, कौन सा, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए किस काम आता था, इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता था, याद आया। तो ये वही ट्राइकोडर्मा है, ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल भी बना रही है और ये बायो कंट्रोल में भी हेल्प कर रही है, राइट। ये कहाँ रहती है, रूट्स में रहती है प्लांट्स के, और ऐसे पैथोजेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है जो प्लांट के रूट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। अब हमें बात करनी है वायरसेस की। इस पूरे चैप्टर में अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है, बैक्टीरिया और फंजाई की। कोई वायरस का एग्जाम्पल नहीं देखा है, लेकिन बायो कंट्रोल में हम वायरसेस की भी हेल्प लेते हैं, राइट। वायरसेस का क्या काम होता है, डिसीजेस कॉज करना ऑर्गेनिजम्स में। तो कुछ वायरसेस ऐसे भी होंगे जो पेस्ट में डिसीजेस कॉज करेंगे, तो उनको हम बायो कंट्रोल के लिए यूज कर लेते हैं। ऐसे वायरसेस कौन से होते हैं जो पेस्ट में डिसीजेस करते हैं, बैक्यूलो वायरस। इनका एक स्पेसिफिक जीनस होता है, क्या, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, राइट। अब इनकी एक और खासियत होती है कि ये स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन में यूज होते हैं। मतलब ये उसी पेस्ट को मारेंगे जिनको इन्हें मारना है, ये किसी और इंसेक्ट को नहीं मारेंगे, राइट। इनकी इसी क्वालिटी की वजह से हम इन्हें एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं, कहाँ पे, इको सेंसिटिव जोन्स में। कहाँ पे, इको सेंसिटिव जोन्स में। अब नेक्स्ट जो हमें बात करनी है, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, राइट। देखो भाई, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर ये प्लांट है, ये ग्रो कर रहा है सॉइल में, राइट। अब इस सॉइल में इतनी फर्टिलिटी नहीं है, तो इस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिनको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं, राइट। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देती है अल्टीमेटली। लेकिन इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं और भी इनके बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं। तो इनकी जगह हम किसको यूज कर सकते हैं, नेचुरल मेथड्स को, राइट। नेचुरल मेथड्स को कैसे, बायो फर्टिलाइजर्स को। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब, बायो का मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करना सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, वो हो गए बायो फर्टिलाइजर्स। इसमें हम माइक्रोब्स की बात करेंगे जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ओके। हमें 3 टाइप के माइक्रोब्स की बात करनी है, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और फंजाई, राइट। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं
यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? अच्छा, मान लो ये एक प्लांट है जो कि सॉइल में ग्रो कर रहा है। अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होती है। आप लोगों को पता होगा एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। अब अगर इस प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए तो क्या ये नाइट्रोजन गैस ले सकता है और अपनी नाइट्रोजन को पूरा कर सकता है, नाइट्रोजन की नीड को? नहीं। प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में नहीं ले सकते। राइट, प्लांट्स कैसे लेते हैं नाइट्रोजन? इस नाइट्रोजन गैस को किस में कन्वर्ट किया जाता है? एमोनिया में। एमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद प्लांट की रूट्स एमोनिया को लेती हैं और अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरा करती हैं। राइट, सो इस नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइट, और ये यू बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ही सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ओके, अच्छा, यू बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। राइट, फ्री लिविंग वाले ऐसे होते हैं कि वो फ्री में कर देते हैं प्लांट के लिए, प्लांट से एक्सचेंज में कुछ नहीं मांगते, प्लांट के लिए फ्री में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं। तो फ्री लिविंग यू बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके करते हैं, उनके एग्जांपल्स एजोस्पाइरलियम और एजोटोबैक्टर, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद कुछ यू बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट्स को फ्री में नहीं करके देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, उनके साथ डील करते हैं, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। राइट, तो बैक्टीरिया प्लांट्स के लिए क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन एक्सचेंज प्लांट बैक्टीरिया के लिए क्या करेगा? बताओ, प्लांट बैक्टीरिया को क्या देगा? खाना। तो राइट, तो ऐसे बैक्टीरिया जो फ्री में नहीं करते, प्लांट से भी इन एक्सचेंज कुछ डिमांड करते हैं, उनको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं वो जाके प्लांट्स के साथ। ऐसे बैक्टीरिया के एग्जांपल, सबसे पहला राइजोबियम। राइजोबियम किनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है? लेग्यूम प्लांट्स के साथ। राइट, लेग्यूम प्लांट्स के साथ। ये क्या करता है? मान लो ये कोई लेग्यूम प्लांट है। राइट, ये इसकी रूट में जाएगा, इसकी रूट में जाने के बाद क्या करेगा? वहां पे जाके ऐसे इनकी रूट्स में ऐसे नोड्यूल्स बना लेगा, गांठें बना लेगा। इन नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया रहता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, और इन एक्सचेंज प्लांट इनको क्या देते हैं? खाना। ऐसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल है एलनस। एलनस एक बैक्टीरिया है जो किस प्लांट की रूट्स में रहता है? फ्रैंकिया में। वही एलनस फ्रैंकिया को क्या करके देगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्रैंकिया प्लांट एलनस के लिए क्या करेगा? खाना देगा। तो इस टाइप से यू बैक्टीरिया जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ओके, अब साइनोबैक्टीरिया कैसे बढ़ाते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया। राइट, ये कैसे करते हैं भाई? सिम्बायोटिकली करते हैं या फ्री में करके देते हैं प्लांट को? ये फ्री लिविंग होते हैं, ये प्लांट को फ्री में नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। राइट, अब नेक्स्ट जो हमें बात करनी है फंजाई की, कि फंजाई कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। भाई फंजाई भी प्लांट के साथ एक डील फिक्स करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। राइट, तो फंजाई फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स का यहाँ पे मतलब है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। राइट, तो फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स के साथ नहीं बनाते, सिर्फ और सिर्फ जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स के साथ बनाते हैं। राइट, उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को आप लोग क्या बोलते हो? माइकोराइजा। माइकोराइजा में फंजाई क्या करता है प्लांट के लिए? राइट, फंजाई प्लांट को फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके देता है, उसको रूट बॉर्न पैथोजन से रेजिस्टेंस देता है। अगर कोई भी पैथोजन उसके रूट को डैमेज करेगा तो उससे उसको बचाएगा। उसके बाद टॉलरेंस देता है उसको सैलिनिटी से और ड्रॉट से। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है? सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। अगर प्लांट बाय चांस सॉल्टी वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो उससे भी बचाता है कौन? ये फंजाई। राइट, और ड्रॉट से भी बचाता है। ड्रॉट का मतलब सूखा, यानी कि पानी की कमी। भाई इस फंजाई के जो फिलामेंट्स हैं वो इतने एम्बेडेड होते हैं सॉइल में कि अगर थोड़ा सा भी पानी होगा तो वो प्लांट्स को एब्जॉर्ब करके दे देते हैं और उसको ड्रॉट से, सूखे से बचा देते हैं।
और ये सब करके अल्टीमेटली वो लोग क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। अच्छा, इन एक्सचेंज प्लांट फंजाई के लिए क्या करता है भाई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो प्लांट भी कर रहा होगा फंजाई के लिए कुछ, प्लांट फंजाई को खाना देता है, राइट। सो इस टाइप से जो फंजाई हैं वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। कौन से फंजाई बनाते हैं, ग्लोमस जीनस के फंजाई। किसके साथ बनाते हैं, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्मिक एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट से, और अल्टीमेटली वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, राइट। इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स अ लॉट।